नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हैं संभव इंस्टीट्यूट सीकर। आज अपन बात करेंगे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम टाइम के बारे में कि एग्ज़ाम आपकी कितनी देर की होने वाली है। अपन बात करेंगे फॉर्म डेट के बारे में भी, अभी भी फॉर्म भर सकते हैं क्या। अपन बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में, अपन बात करेंगे एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड और आपके टाइम टेबल कब आने वाले हैं। इन सभी के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, तो सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम है इस बार, वो कब होने वाली है। सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम है पहले 15 जनवरी का बता रहे थे, लेकिन अब जो जनवरी के अंतिम माह तक आपकी जो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ने बताई है कि जनवरी के अंतिम जो माह है उसमें आपकी एग्ज़ाम करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो आपकी एग्ज़ाम है वो इस बार सेमेस्टर वाइज कर दी गई है। उसमें जो आपका पैटर्न है वो बदल दिया गया है, पहले की तरह नहीं है। पहले ऐसे होता था कि जैसे आपकी एनुअल एग्ज़ाम होती थी, एक ही बार एग्ज़ाम होती थी। अब ऐसे नहीं है। आपकी जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर 1 की अलग होगी, सेमेस्टर 2 की अलग होगी। जो फर्स्ट ईयर है उसमें 2 सेमेस्टर होंगे, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे और फाइनल में 2 सेमेस्टर होंगे। ऐसे करके जो आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होने वाली है। एग्ज़ाम पैटर्न में के बारे में अपन बात करें तो पहले जैसे 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो आपके एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कंपटीशन की तरह कर दी गई है। जो जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे मान लो भाई ए बी सी डी मिलते हैं, उसी के हिसाब से जो आपकी एग्ज़ाम है इस बार होने वाली है। सेकआउट यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी आपका जो सेम पैटर्न है वैसा होने वाला है, लेकिन उसमें जो है जो ऑप्शन है वो ए बी सी डी मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे ए बी सी डी और ई ऑप्शन उसके लिए होगा, मान लो आपने जो कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं किया तो आपको ई वाला चूज़ करना है। आपने जैसे मान लो जो पहला क्वेश्चन उसमें ए वाला सही है तो ए वाला करना है, बी वाला सही है तो बी वाला करना है। अगर आपका उसमें कोई आपने किया ही नहीं उसको, मतलब आपको जो वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आपको ई वाला है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें अपन बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपका वो आपका ऑप्शनल रहने वाला है। जो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हैं उसमें आपको ए बी सी डी और ई का ऑप्शन मिलेगा। जो आपको करेक्ट ऑप्शन आपको जो दिखे उसमें से ए बी सी डी में से चूज़ करना है, और जो करेक्ट नहीं दिखे तो आपको ई वाला जो है उसमें सेलेक्ट करना है। तो एग्ज़ाम की अपन बात करें तो एग्ज़ाम होगी आपकी जनवरी लास्ट में, ये फरवरी भी हो सकती है। अभी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जनवरी लास्ट तक आपकी जो एग्ज़ाम है वो हम करवाने का विचार करें। पहले विधानसभा चुनाव थे, इस कारण आपकी जो एग्ज़ाम है वो लेट होगी, और इसके कारण ही आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी लेने वाली है। सेकआउट यूनिवर्सिटी का भी सेम जो आपका पैटर्न है जो ऑप्शनल एग्ज़ाम का वो सेम है। ये इस बार के लिए ही है, जो नेक्स्ट ईयर जो सेमेस्टर 1 की एग्ज़ाम देगा उसके लिए नहीं है। उसके लिए जैसे नॉर्मल जो आपकी एग्ज़ाम होती है उसी प्रकार से आपका होने वाला है। ये पैटर्न जो सेमेस्टर के विद्यार्थी है वो सभी पे लागू है। 1.10 लाख विद्यार्थी बता रहे हैं, उन सभी पे लागू है कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो उसी हिसाब से होगी। और जो पिछली बार के जो स्टूडेंट है जो फेल हो गए, किसी कारण फेल हो गए थे, उनकी एग्ज़ाम अब सेमेस्टर प्रणाली से ली जाएगी। या मान लो किसी का कोई ड्यू पेपर रह गया तो उसी का भाई आप सेमेस्टर प्रणाली से आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन पार्ट 2 और पार्ट 3 एग्ज़ाम की। इनकी एग्ज़ाम कैसे होगी, इनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। इनकी एग्ज़ाम भी डियर आपकी जल्दी यूनिवर्सिटी करवाने की सोच रही है। यूनिवर्सिटी ने कहा है लगभग मार्च के महीने में आपकी एग्ज़ाम है वो करवा दी जाएगी। लेकिन अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, अभी आपके जो लोकसभा चुनाव है वो आने वाले हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि उससे पहले हम करवा देंगे। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम डेट है वो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जैसे लोकसभा की जो डेट आ जाएगी चुनाव की, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी डेट घोषित करेगी। क्योंकि एग्ज़ाम वो है वो पहले करवाने की सोच रहे हैं, ताकि आपके रिजल्ट और जो आपके रिजल्ट है वो आपका सही समय पे आ सके, और जो नेक्स्ट सेशन है वो वापस से फिर से स्टार्ट कर सके। जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें पार्ट 2 और पार्ट 3 की, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न वैसे का वैसे ही रहने वाला है जैसे लास्ट ईयर था। जैसे उसके मान लो भाई पार्ट 3 में जो स्टूडेंट है उसके ड्यू पेपर रह गए, तो पार्ट 2 जैसे पुराना पैटर्न चलता था वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अक्सर स्टूडेंट भी पुराने पैटर्न के हिसाब से होंगे। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में, जो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में थे, उनका सिर्फ सेमेस्टर प्रणाली से लिया जाएगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा। तो पार्ट 2 एग्ज़ाम है, इसमें अपन लिख देते हैं मार्च या अप्रैल, है ना। अब अपन बात करें फॉर्म डेट की, भाई एग्जामिनेशन फॉर्म
काफ़ी पहले से बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं आपके, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक मौका और दिया है जो 5 से 9 तारीख तक के लिए, है ना। जो कोई भी किसी भी कारणवश से जो फॉर्म नहीं भर पाया है वो वापस से फॉर्म भर सकता है 5 से 9 तारीख के बीच में, जिसकी जो फीस है वो आपकी 3 गुना लगने वाली है। जैसे मान लो पहले आपके 1900 रुपये लगते थे तो आपकी 3 गुना फीस लगेगी, पहले 1500 लगते थे तो 3 गुना फीस लगेगी। आप जो 3 गुना फीस दे के आप आपका जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये फॉर्म भरना चाहिए, जो भी रह गया है 3 गुना लगे लेकिन आपका 1 साल बच जाएगा, इस कारण आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी डेट है वो 5 से 9 जन रहने वाली है 3 गुना में, है ना। अब अपन बात करें एग्ज़ाम के टाइम की, है ना। एक मैं चीज़ मैं और बता दूं, जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम टाइम जो है वो एग्ज़ाम टाइम 1.5 घंटे का रहने वाला है। ऑप्शनल एग्ज़ाम होगी, 1.5 घंटे का टाइम होगा, आराम से करना है, आराम से आप सारा सब कुछ कर सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर। 40 क्वेश्चन आपके उसमें आने वाले हैं, 1.5 घंटे में आपको करना है। जो उसके लिए जो सिलेबस है वो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। उस कंप्लीट सिलेबस में से 40 क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको उसमें जो 40 क्वेश्चन करने हैं उसका 1.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा। जो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, उनका जो टाइम है जो पुराने पैटर्न के हिसाब से था 3 घंटे का, उसी के हिसाब से आपका टाइम रहने वाला है। इसमें कोई आपका टाइम चेंज नहीं हुआ है। जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं ना, इनका कोई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इनका कोई टाइम चेंज नहीं है। अब बात करें अपन टाइम टेबल की, भाई जनवरी में से तो बोल दिया भाई जनवरी में एग्ज़ाम होगी, लास्ट के अंतिम महीने में आपकी एग्ज़ाम होगी सेमेस्टर 1 की, है ना। तो उसके टाइम टेबल आया नहीं ना, एडमिट कार्ड की कोई बात है, तो आपकी एग्ज़ाम कैसे होगी। तो टाइम टेबल जो आपका है वो 15 जनवरी के बाद से जो आपका जो ये 15 जनवरी है उसके बाद से आपका टाइम टेबल आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। 15 से 20 तारीख के बीच में आपको मान लो मकर संक्रांति के बाद में आपको जो है आपका टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। जो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 के विद्यार्थी जो हैं उनका जो टाइम टेबल है अभी यूनिवर्सिटी ने निर्धारित नहीं किया है, वो लोकसभा चुनाव के कारण आपका स्थगित कर दिया गया एक बार, है ना। तो टाइम टेबल सेमेस्टर 1 का मैं बता दूं 15 जन के बाद ही आएगा, 15 जन के बाद में आएगा। इसके अलावा मैं एक और बता दूं, जो भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जो फॉर्म से वंचित रह गए, उनको भी मैं बता दूं, और पार्ट 2 और पार्ट 3 के विद्यार्थियों को भी मैं बता दूं कि एबीसी आईडी आपको बनाना बहुत आवश्यक है। एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपका एबीसी आईडी आपको नंबर उसमें लगाने। एबीसी आईडी का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप आराम से आसानी से उसको देख सकते हैं। कोई इजी प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है उसके अंदर भी। आपकी एबीसी आईडी कैसे बनेगी? 5 मिनट में आपकी एबीसी आईडी बन जाएगी। तो आप एबीसी आईडी बना लें। ये एबीसी आईडी क्यों ज़रूरी है वो भी उस वीडियो में बताया गया है कि एबीसी आईडी से क्या होगा या क्यों ज़रूरी है, वो सारी बातें जो है उसमें बताई गई है। इसके अलावा आपकी कोई भी समस्या आए तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।